एआई की कहानी एक सवाल से शुरू हुई और आज हमारी दुनिया बदल रही है। चलिए समझते हैं। चैट जीपीटी तो एकदम नई चीज लगती है ना? पर इसकी कहानी 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत किसी चिप से नहीं, बल्कि एक जीनियस के दिमाग में आए एक सवाल से हुई। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने बस एक सवाल पूछा और उसी ने सब कुछ बदल दिया। उनकी ट्यूरिंग मशीन असल में कोई हार्डवेयर नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्त आइडिया था। सोचिए, सिर्फ 3 हिस्से थे, मेमोरी के लिए टेप, काम के लिए एक हेड और कुछ आसान से नियम। और ट्यूरिंग के इसी आइडिया ने एआई की पहली लहर को जन्म दिया। 50 और 60 का दशक उम्मीदों से भरा था। एआई का जन्म हुआ और नई नई मशीनें बनने लगी। जैसे परसेप्ट्रॉन, ये पहली मशीन थी जो अपनी गलतियों से सीख सकती थी, बिल्कुल हमारी तरह। फिर आया एलाइजा, पहला चैटबॉट। इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि लोग इसे सच में इंसान समझ बैठे। लेकिन ये शुरुआती जोश ज्यादा दिन तक नहीं चला। असल दुनिया की मुश्किलें कहीं ज्यादा बड़ी निकलीं। तो तरक्की रुक गई। इसे एआई विंटर कहा गया, जब रिसर्च के लिए फंडिंग ही बंद हो गई। लेकिन ये सर्दी का मौसम भी खत्म हुआ। एक नई क्रांति आई जिसकी 2 बड़ी वजहें थीं। एक, इंटरनेट से आया डेटा का सैलाब, और दूसरा, गेमिंग जीपीयूज से मिली जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर। 1997 में तो दुनिया हैरान रह गई जब आईबीएम के डीप ब्लू ने शतरंज के बादशाह गैरी कास्परोव को हरा दिया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2012 में, एलेक्स नेट, जिसने तस्वीरों को इंसानों की तरह पहचानना सीख लिया। और 2016 में अल्फागो ने गो के चैंपियन को हराया। यह सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, एआई की समझ का सबूत था। और इसी नई ताकत ने एआई बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका खोला। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। इसने एआई को भाषा का कॉन्टेक्स्ट समझने की सुपर पावर दी। 2019 में आया GPT-2, 1.5 अरब पैरामीटर्स के साथ। ये एआई के दिमाग के न्यूरॉन्स जैसे हैं। फिर सिर्फ 1 साल बाद आया GPT-3, सीधे 175 अरब पैरामीटर्स के साथ। क्या जबरदस्त छलांग थी। और इतने बड़े स्केल ने जादू कर दिया। एआई में अपने आप नई काबिलियतें आने लगीं। आज हमारे पास चैट जीपीटी जैसा जेनरेटिव एआई है, और अगला कदम एजेंटिक एआई, जो खुद सोचकर काम करेगा। तो एक सवाल से शुरू हुआ सफर यहां तक आ पहुंचा है। हमने मशीनों को सीखना सिखाया, अब वो हमें क्या सिखाएंगी।